दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके घटिया राजनीति के बारे में बात करने जा रहे हैं कि विपक्ष की जितनी भी पार्टीज हैं वो किस तरह से ओछी राजनीति कर रही हैं, किस तरह से वो घटिया राजनीति कर रही हैं, किस तरह से वो स्तरहीन राजनीति कर रही हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों मौका था भारतीय टीम जो अभी अभी रिसेंटली T20 का वर्ल्ड कप जीता है, उसके कप्तान थे सूर्य कुमार यादव। अब टीम जब जीतती है तो टीम उत्साह से भर जाती है और टीम जीतने के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम जो है आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, ये तीनों मिलकर अहमदाबाद के एक मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी का मंदिर जाते हैं वर्ल्ड कप के साथ और वहां पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य घटना है, लेकिन इस घटना के ऊपर बवाल मचेगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मौका था टीम को सेलिब्रेट करने का। भारत को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, भारत बैक टू बैक 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बना है, भारत होम कंट्री में जीतने वाली पहली टीम बनी है और इतने बड़े फाइनल में इतना बड़ा स्कोर करना ये सबकी बस की बात नहीं होती है। इसके बावजूद भारतीय टीम को सेलिब्रेट करने का मौका था, भारतीय टीम को उत्साह से भरने का मौका था, भारतीय टीम को बधाई देने का मौका था, लेकिन भारत के विपक्ष के लोग इस तरह से हताश हैं, इस तरह से निराश हैं कि उन्हें भारत में कोई होप दिखता ही नहीं है। भारत के लोग अगर मंदिर जाते हैं तो उस पर सवाल खड़े करते हैं, गृह मंत्री मंदिर जाते हैं उस पर सवाल खड़े करते हैं। सोचिए भारत देश का ये किस तरह से सेकुलरिज्म का ढांचा इन लोगों ने बनाया है। जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखा था कि आप इसके उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। उन्होंने जवाहरलाल ने पटेल को भी लिखा था कि हमें मंदिर में नहीं पढ़ना चाहिए। सोचिए क्या मतलब कि भारत में हिंदूज जो हैं मेजोरिटी में हैं और मेजोरिटी का सर कुचलने का ये कितना बड़ा प्रयास है इन लोगों का, ये आप सोचिए। तो भारतीय टीम जब मंदिर जाती है और मंदिर जाने का विजुअल सामने बाहर आते हैं, उसके बाद टीएमसी के जो सांसद हैं कीर्ति आजाद, जो कभी स्वयं भारतीय टीम में रह चुके हैं, 83 का वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट डालकर यह लिखा कि भारतीय टीम का मंदिर जाने का क्या औचित्य है, क्या वो मंदिर के साथ मस्जिद भी जाएंगे, क्या वो गुरुद्वारा भी जाएंगे, क्या वो चर्च भी जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही कीर्ति आजाद ने ये लिखा, उसके बाद तो तमाम लेफ्ट वाली पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, सब ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। अरे जनता द्वारा हराए हुए लोग, राजनीति में घुटने पर आए हुए लोग, अब तुम लोग अब सिखाओगे कि राजनीति किस तरह करनी है। हर जो पॉलिटिकल पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं, सबकी किसी के एक स्टेट में शासन है, किसी कोई यहां कोई वहां, बिखरे हुए लोग हमें राजनीति करना सिखा रहे हैं कि हमें कब मंदिर जाना चाहिए, कब मस्जिद जाना चाहिए, ये लोग अब हमें बताएंगे। दोस्तों इस मतलब कि आप देखिए जो कीर्ति आजाद जो हैं, जो अभी सवाल उठा रहे हैं मंदिर जाने पर, दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कीर्ति आजाद कभी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं। सोचिए ये लोग कितने बौखलाए हुए लोग हैं, कितने इनका जो अंदर से खोखले लोग हैं, जो इतने साल भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी
अपने क्षेत्र से आज जीत नहीं सकते, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि अपने क्षेत्र से जाकर जीत सकें। कीर्ति झा आजाद जो है बिहार के दरभंगा के हैं और इनकी हैसियत नहीं है कि वो दरभंगा से जाकर चुनाव जीत सकें। बिहार के ही हैं शत्रुघ्न सिन्हा, इतने साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, इनकी हैसियत नहीं है कि ये बिहार से जाकर चुनाव जीत सकें। ये लोग सब चुनते हैं ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल, जहां से मुसलमानों के वोट से ये सांसद बनते हैं और हिंदूज के मंदिर पर टीम इंडिया अगर मंदिर जाती है तो उसके ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं। कितना विचित्र बात है ना दोस्तों मुझे लग रहा है ना कि अगर अभी देखिए कुछ दिनों बाद आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, मुझे लगता है कि वो तो शुक्र की बात है कि आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ था जब कांग्रेस का सरकार थे। अगर सोचिए आईपीएल नरेंद्र मोदी के काल में स्टार्ट होता तो ये लोग क्या करते, आप समझ सकते हैं। दोस्तों कांग्रेस तो पहले से ही बौखलाए हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम जीत कैसे गई। कांग्रेस को लोग तो सुबह से ही मना रहे थे कि भारतीय टीम हार जाए ताकि उनको ये कहने का मौका मिले कि पनौती है। हमारे एक जान पहचान के हैं, उन्होंने सुबह लिखा कि आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच है तो भारत की हार पक्की ही है। मैंने उनसे कहा, हमारे सीनियर हैं, मैंने उनसे कहा कि घटिया से घटिया आदमी भी भारत के हार के बारे में सोच नहीं सकता है। आप इतना घटिया कैसे सोच लेते हैं? क्या आपने कोई घटिया सोचने का क्रैश कोर्स किया है? उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। मैं भी शांत रहा जब भारतीय टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच जीता, ट्रॉफी उठाई। तब मैंने अपने सीनियर से पूछा कि अब बताइए भारत की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच जीता या नहीं जीता? तो वो कह रहे हैं, फिर कहने लगे, मतलब कि उनका थेथरा ही देखिए, यहां भी नहीं रुके, वो कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी गए नहीं इस वजह से जीत गया, जाते तो हार जाता। मतलब इतना मन में कुंठा किस बात का है भाई? नरेंद्र मोदी से कुंठा, अमित शाह से कुंठा, अंबानी से कुंठा, अदानी से कुंठा, गुजरात से कुंठा, पूरा का पूरा एक स्टेट से लोग नफरत करते हैं जस्ट बिकॉज नरेंद्र मोदी और ये लोग गुजरात से आते हैं। सोचिए अगर महात्मा गांधी की विचारधारा हमसे मिल जाती तो ये लोग महात्मा गांधी को भी गाली देते। इतने भारत में जो राजनीति है आज के समय में निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। दोस्तों इनकी राजनीति निम्नता की मैं खिस्से करना शुरू करूंगा तो मैं कहां रुकूंगा पता नहीं चल रहा है। इनकी एक हिस्सा मैं आपको सुना ही देता हूं। कल भारत में लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन था। इस पर 10 घंटा चर्चा करने के लिए समय भी दे दिया गया। अब जब इसके ऊपर चर्चा होना था तो भारत के जो विपक्षी के नेता हैं राहुल गांधी भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम चर्चा करेंगे ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में। तो भैया जब इसके ऊपर चर्चा करना था तो पहले नोटिस ना देना था। नोटिस के अनुसार ही राहुल गांधी सोचते हैं कि हम किसी भी नियम को, जो संविधान में लिखा हुआ किस नियम के तहत चर्चा होगी, क्या चर्चा होगी, कुछ नहीं मानेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि जब हम उठ के खड़े हो जाएं, जो इस इशू पर बोलना शुरू कर दें, वही इशू होना चाहिए। इस तरह से राजनीति होती है, इस तरह से राजनीति आप लोग करेंगे, ऐसे नहीं होता है। दोस्तों मैं आज के समय की पॉलिटिक्स से इतना दुखी हूं कि मतलब सोचिए हिंदू की राजनीति पे, हिंदू के मंदिर जाने पर इन लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है और हिंदू का वोट लेने के लिए ये लोग फिर मारे फिरते हैं। दोस्तों अगर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, अगर हिंदुओं का इस तरह से अपमान करते रहेंगे तो ये लोग इसी तरह से विपक्ष में ही बैठेंगे और छाती पीटते ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कभी अब सत्ता का स्वाद भी चख पाएंगे। दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।